गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोगों को इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया कि कैसे है जो ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में कैसे क्रॉस कराया गया था क्रॉस। तो अब इसमें हम लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर होता है, कौन सा है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उसको उस चैप्टर में नहीं पढ़ पाते, पता नहीं चल पाता कि उस चैप्टर में कौन सा है कैरेक्टर जो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा मैटर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर था ना, तो तुम्हारा किसमें था, वो इनहेरिटेंस पैटर्न में था। इनहेरिटेंस पैटर्न में सिर्फ पता कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। प्रीवियस चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पता। अब इस चैप्टर में हम लोग पता कि जेनेटिक मटेरियल जो वन जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है कौन सा मैटर है, क्या है, तो उसके स्टडी करेंगे हम लोग किस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम ही देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागतिकी के आणविक आधार। कौन है जो एक जनरेशन, कौन सा है जो हमारा कौन मॉलिक्यूल है जो हमारा बेस है, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे एंसेस्टर से हमारे एक दूसरे से क्या होता है ट्रांसफर होते चला जाए। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल। वही अभी इसी में प्रूफ के इसमें एक्सपेरिमेंट करके भी पूरा देखा जाएगा कि कौन वाकई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है या कार्बोहाइड्रेट है, वसा प्रोटीन जो भी है। तो इसमें हम लोग उसी मॉलिक्यूल का हम लोग पता करेंगे। ठीक है, कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारा बेस है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है तुम्हारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, एक्सेप्ट प्लांट वायरस, वही जो है तुम्हारे उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर क्या होता है वो आरएनए होता है। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में, कैसे वो उसका एक्सपेरिमेंट करके कि कौन वाकई जो ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसके पहले चैप्टर में नहीं हम लोग स्टडी करवा, सिर्फ उसमें पैटर्न देखा गया इनहेरिटेंस पैटर्न की कैसे है जो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इंट्रो साइड हेडिंग करेंगे। चलो इसको पहले इरेज कर दे, ये रहा चैप्टर 12। फिर अब इसमें पहली हेडिंग हो जाएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग डीएनए का इंट्रोड्यूस, वही मॉलिक्यूलर बेसिस का हम लोग स्टडी करें। ठीक, कौन सा मॉलिक्यूल जो हमारा बेस है। तो पहले सुन लो उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोडक्शन में तो वही अभी हम बताए थे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए इज द एक्ट ऑफ द क्या है, जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट वायरस छोड़ के। तो फिर अभी होगा कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे पहले न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप्स। देयर आर कितने टाइप्स, टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, एक डीएनए हो जाएगा, दूसरा आरएनए। तो डीएनए में क्या होगा और किसे आरएनए कहा जाएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर देखे होगे ना, डीएनए तुम्हारा क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा। ये एक तुम्हारा किसका होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। फिर एक वर्ड आएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये तुम्हारा डीएनए क्या होता है, तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तुम्हारा क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हेलिक्स कुंडली नुमा स्ट्रक्चर है ना, सिंगल है कि डबल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर देखा जाएगा न्यूक्लियोटाइड के भी। तो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग किसकी स्टडी करें, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस के उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे है। जो न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए किसका मोनोमर यूनिट क्या है, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तुम्हारे डीएनए का भी और आरएनए का दोनों का मोनोमर यूनिट क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड एक नहीं बहुत कई न्यूक्लियोटाइड मिलके तुम्हारे एक डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तुम्हारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मोनोमर यूनिट क्या हो गया तुम्हारा,
मोनोमर यूनिट पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी ये डीएनए हो गया। फिर इसी में होता है आरएनए, क्या होता है तुम्हारा आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, कैसा, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हारा क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। और ये इसके मोनोमर यूनिट क्या होगा, वही पॉली न्यूक्लियोटाइड। अगर हमको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, हम इसकी लेंथ पता करना रहेगा तो हमको देखना रहेगा कितने डीएनए है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या होगा, लेंथ उसकी पता चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए अगर तो हम लोग को पता करना है तो इसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, उसकी पॉली न्यूक्लियोटाइड कितने, उसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड उसकी लेंथ अगर पता रहे तो क्या हो जाएगा, हमको डीएनए की लेंथ पता चल जाए। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। तो डीएनए इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, डीएनए एक्ट्स एज द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को क्या शो करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है तुम्हारे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है तुम्हारा, ये तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है ना, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होता है जो तुम्हारे फॉर्मेशन का। तो कैसे कैसे, तो एक एक करके स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नोट कर दिया जाए, ठीक है। इसको अभी डीएनए और स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए acts as the genetic material, यही है मॉलिक्यूलर बेस। डीएनए acts as the genetic material most of the organisms, सभी के नहीं, क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जीवों का जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है तुम्हारा, डीएनए होता है। एक्सेप्ट किसको छोड़, भाई प्लांट वायरस, वायरस होता है, मगर किसके, प्लांट वायरस होता है, उसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर क्या हो जाएगा, आरएनए होगा, ठीक है। फिर अब इसमें डीएनए की स्टडी करने से पहले हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड देखना पड़ेगा। तो न्यूक्लिक एसिड, अगली हेडिंग थोड़ा सा क्या कर ली जाए, न्यूक्लिक एसिड, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का अभी बताया था, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट हो जाएगा डीएनए एंड सेकेंड हो जाएगा आरएनए। यही तुम्हारा क्या है, डीएनए और आरएनए, यही न्यूक्लिक एसिड होता है तुम्हारा। किसका जेनेटिक मटेरियल, किसी का डीएनए होगा, किसी का आरएनए होगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म यहीं पे कर लो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आज तुम लोग क्लियर हो जाएगा कि किसे तुम डीएनए का होगा, किसे आरएनए स्ट्रक्चर होगा ना, इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाएगा कैसे होता है। तो डीएनए देखो, अरे यही देखना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसी में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम बता देंगे कि तुमको स्ट्रक्चर देख के बता दो कि डीएनए का स्ट्रक्चर है कि आरएनए का, ठीक है। यहाँ पे अभी उसको नहीं उठा रहे, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन तुम्हारा, डीएनए एक्ट्स एज द मोस्ट जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का क्या शो करता है। और ये डीएनए किसका होता है, तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए और आरएनए टू टाइप्स के होते हैं ना, तुम्हारा डीएनए होगा, दूसरा क्या होगा, आरएनए होगा। तुम्हारा डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें तो अब एक एक करके क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें, ये डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा। फिर अगला उसी में तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बाद न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते, तो व्हाट इज डीएनए, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड था ना, डीएनए और आरएनए। तो उसमें देखा जाए व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। तो बताया था डीएनए क्या था तुम्हारा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है उसकी। कैसी होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा। और इसमें जो तुम्हारा यूनिट होता है, देखो तो पहले हाँ आंसर देख लो, व्हाट इज डीएनए में कहा जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है उसकी। डीएनए इज अ पॉलीमर, ये क्या होता है, पॉलीमर होता है, इसके कई तो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड। अभी इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड ना होकर किसका,
पॉलीमर है ना, मोनोमर रहता तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होता है, ये पॉलीमर है तो पॉलीमर में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारे 3 कंपोनेंट्स, आगे आएगा टॉपिक तो उसी में बता देंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, देखो डीएनए रहेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। अगर डीएनए रहेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर यूनिट हो जाएगा। यही आरएनए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर यूनिट इसकी हो जाएगी। याद यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, डीएनए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अगर आरएनए का मोनोमर यूनिट पूछेगा तो वही क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फिर इसमें अगर आपको डीएनए की लेंथ पता करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तुमको डीएनए की लेंथ पता चल जाएगा। तो यही पे अब इसी से कंपेयर भी हो जाएगा तुम्हारा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आरएनए। व्हाट इज आरएनए, इसका आंसर तुम लोग खुद दे सकते हो। बताओ, आरएनए एकदम सेम वही रहेगा, इसी में कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों का, डीएनए और डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो पहला क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सी ना होके क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी खत्म हो गया ना तो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म हो गया, ये पहला पॉइंट। फिर अगले में क्या हो जाएगा तुम्हारा, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। दोनों में कंपेयर कराते हुए चलना, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके डीएनए इज अ पॉलीमर तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आरएनए इज अ पॉलीमर। ये भी किसका होता है, आरएनए इज अ पॉलीमर, किसका है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें भी कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर हो जाएगा तुम्हारा मोनोमर यूनिट्स, इसके मोनोमर यूनिट्स बता दो, वही हो जाएगा मोनोमर यूनिट्स, वही नहीं डीऑक्सी के जगह क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स था तो इसमें क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसकी जो मोनोमर यूनिट्स हो जाएगी क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो इसी तरह लेंथ ऑफ आरएनए इज डिटरमाइंड बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए, डीएनए क्या है और तुम्हारे आरएनए क्या, दोनों में कंपैरिजन भी होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है कैसे, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग जो अगला तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर सब देखा जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग हो जाएगी तुम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं, देखो, अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स। पहला हो जाएगा तुम्हारा पेंटोज शुगर हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे। तो पहले क्या है, अ न्यूक्लियोटाइड हैज, अ न्यूक्लियोटाइड हैज कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 3 घटक इसमें होते हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स। अब तीनों के नोट कर लो। तो अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। सेकेंड हो जाएगा नाइट्रोजीनस बेस होता है, प्यूरिन एंड pyrimidine रहेगा, नाइट्रोजीनस बेस हो जाएगा। एंड थर्ड जो है इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, जो इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम्हारे 3 कंपोनेंट मिलके तुम्हारे एक न्यूक्लियोटाइड, अन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कितने, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखना ध्यान से कैसे होता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, किसका, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग पेंटोज शुगर। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये बन गया तुम्हारा पेंटोज शुगर। इसको अरेंज कर लो, OH नहीं, यहाँ पे OH OH, यहाँ पे H।
नाइट्रोजन, ये तुम्हारा पेंटोस शुगर हुआ, अभी कंप्लीट नहीं तो हमारे यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH, तो हमको बनाना है न्यूक्लियोटाइड, ये पेंटोस शुगर हो गया। अब उसमें जोड़ना है नाइट्रोजीनस बेस, तो यहीं पे हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन N बेस फॉर नाइट्रोजीनस बेस हो गया। ये यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा N ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, किस बांड से तुम्हारा पेंटोस शुगर नाइट्रो, यहाँ पे दोनों याद रखे रहना, N ग्लाइकोसिडिक एसिड मतलब नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक होता है तुम्हारा, जो इन दोनों को बांड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस तुम्हारा पेंटोस शुगर से किस बांड के द्वारा जोड़ता है, याद रखें N ग्लाइकोसिडिक नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, जो तुम्हारा पेंटोस शुगर को किससे जोड़ता है, नाइट्रोजीनस बेस से जोड़ता है। ये रहा तुम्हारा। अब फास्फेट ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, किसको, फास्फेट ग्रुप्स को, यहाँ पे कर लो H2C, CH2 हो गया। ठीक है, O P फास्फेट PO4 3 निगेटिव होता है ना, ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। देखो ये फिगर किसका है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें हमको देखना है कौन पेंटोस शुगर है, कौन नाइट्रोजनस बेस है और कौन फास्फेट ग्रुप है। तो ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये कौन है तुम्हारा N बेस पर क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस ही हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। और यहाँ से ये तुम्हारा जो पेंटोस शुगर, देखो पेंटोस शुगर किसे 5 कार्बन एटम्स होगा। अब नंबरिंग कर लो यहाँ पे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5th, तो पेंटोस शुगर हो गया ना, 5 कार्बन एटम से ये तुम्हारा क्या हो गया, पेंटोस शुगर। और यहाँ पे जो जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस रहेगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन दोनों रहेगा। ठीक है, प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन हो जाएगा, पिरिमिडीन में थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पेंटोस शुगर। अब ये तुम्हारा फास्फेट ग्रुप, अब पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप किस बांड से जुड़ता है, तो ये जो बांड दोनों को लिंक कर रहा है यहाँ पे बांड है ना, ये तुम्हारा फास्फो एस्टर ग्रुप होता है। कैसा होता है, फास्फो एस्टर, ये जो बांड जोड़ने का काम करता है। तुम्हारा पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप को कौन कर जाता है, फास्फो एस्टर होता है, जो तुम्हारा क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन लिखेंगे उसी में सब लिखवा देंगे, यहाँ पे सिर्फ बता। और ये जो तुम्हारा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को, ये जो बांड दोनों को जोड़ रहा है वो किसको जोड़ता है, ग्लाइकोसिडिक। ये जो बांड दोनों को जोड़ रहा है ना, ये कौन है, N ग्लाइकोसिडिक, N ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, जो तुम्हारा किसको, नाइट्रोजनस बेस को पेंटोस शुगर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे एक न्यूक्लियोटाइड का इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो कैसे कैसे जुड़ता है, कौन सा बांड जोड़ता है, ये हम बता दें। ठीक है, अब एकदम सिंपली तुम लोग स्ट्रक्चर क्या करना, फिर से ड्रा कर लो। ठीक है, ये तो कैसे जुड़ता है ना, अब तुम लोग एकदम सिंपल फिगर बनाना, ये सब लिखा पोती होती है, इसीलिए अच्छी से साफ फिर से फिगर ड्रा कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले पेंटोस शुगर बनाना है। ठीक है, देख लो कैसे फिगर बना, ये तुम्हारा पेंटोस शुगर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस रहेगा, इन बेस यहाँ पे H H OH OH H H, यहाँ पे CH2 रहेगा, CH2 हो गया, O P O O नेगेटिव, ये तुम्हारा किसका फिगर हो गया। अब इस फिगर को तुम लोग क्या करना, ड्रा करना। ठीक है, कौन कौन से बांड किसको जोड़ दो, ये वाला बांड है जो तुम्हारा N ग्लाइकोसिडिक कहलाएगा, ये वाला बांड फास्फो एस्टर बांड कहलाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिगर। अब एक एक के बारे में, किसे पेंटोस शुगर, क्या नाइट्रोजनस बेस, अब फास्फेट ग्रुप, पहले इतना ड्रा कर लो। अब इसको हटा दो, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। तो नोट करने के बाद पहली हेडिंग हो जाएगी पेंटोस शुगर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा पेंटोस शुगर। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड में किसकी, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स है तुम्हारा, पेंटोस शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट ग्रुप। तो पहले हम लोग बात करेंगे पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर सुन लो किसे कहा जाए। पेंटोस शुगर में क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड, ओलिगो या पॉलीसैकेराइड ना होकर कितना होता है, मोनोसैकेराइड। मोनो मींस क्या होगा, 1 होगा, सैकरान मींस क्या होता है, शुगर। एक ही ग्लूकोज यूनिट होगी, एक ही तुम्हारी शुगर की यूनिट होगा, मगर इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, विथ 5 कार्बन एटम्स। तो इसका पेंटोस शुगर को कैसे एक्सप्लेन, कैसे बताओ, मोनोसैकेराइड विथ 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम के साथ अगर मोनोसैकेराइड, उसे हम क्या कहेंगे, वो पेंटोस शुगर कहलाएगा। अब इसमें आपके देखना कि कब डीएनए होगा और कब आरएनए होगा। अगर तुम्हारा
राइबोस शुगर रहेगा, अगर आरएनए तुम्हारे फिगर में तुम्हारा राइबोस शुगर रहेगा तो इन आरएनए, जब आरएनए किसे कहेंगे राइबोस शुगर रहता है उसे आरएनए कहा जाएगा। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, डीएनए। देखो राइबोस शुगर इन आरएनए होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर इन डीएनए। डीएनए में कौन सा होता है, अब इसके स्ट्रक्चर देख लो कैसे, स्ट्रक्चर कौन होगा, किसे राइबोस कहेंगे, किसे डीऑक्सी राइबोस। तो पहले पेंटोस शुगर है कि नहीं है, पहले पेंटोस शुगर बनाओ, इसमें पेंटोस शुगर ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है, CH2OH। यहाँ पे कर दो HOH HOH। अभी हम फिगर नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका भी फिगर बना देना, ठीक है, दोनों फिगर बना देना, उसके बाद नाम लिखेंगे कौन डीएनए होगा। तुम खुद आइडेंटिफाई आज के बाद भूलोगे भी नहीं कि कौन डीएनए होगा और कौन आरएनए होगा। HOH HOH ना होगा, यहाँ पे H हो जाएगा, HOH CH2OH, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH2OH एंड H। ये फिगर किसका है तुम लोग खुद डिटरमाइन करो। देखो अगर तुमको कैसे, तुम्ही को आइडेंटिटी कौन तुम्हारा आरएनए का है कौन डीएनए का, मतलब कौन राइबोस है कौन डीऑक्सी राइबोस। देखना नेम से याद रखना, राइबोस शुगर में राइबोस में क्या है, इसमें इसको छोड़ो, इसको लो, डीएनए को लो, इसका नाम क्या है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है तुम्हारा डीऑक्सी। डीऑक्सी मींस क्या होगा, रिमूवल। डी मींस क्या होता है, डीई। डीई मींस होता है रिमूव करना होता है, ठीक है, रिमूवल, किसी चीज को निकालना तो उसको डी कहता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता। तो डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पेंटोस शुगर में से तुम्हारे एक ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर देगा तो वो आरएनए न होकर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तुम्हारा राइबोस क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। दोनों में देखो कहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये तुम्हारा फिगर हो जाएगा राइबोस का हो जाएगा। ये फिगर किसका है, राइबोस फॉर आरएनए हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ये जो है गया डीऑक्सी राइबोस, ये क्या हो गया डीऑक्सी राइबोस हो गया। नीचे कट नहीं रहा जी, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे सभी के सभी OH है, O है कि नहीं यहाँ पे, और इसी में हम इसी O को हम रिमूव कर देंगे तो वही कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा राइबोस में होकर क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को देखो रिमूव कर देंगे नहीं तो ये तुम्हारा फिगर किसका हो गया, डीऑक्सी का हो गया, और ये तुम्हारा राइबोस का हो गया। ये डीऑक्सी राइबोस और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, राइबोस का। तो इसी तरह फिगर में तुमको देखना, अगर कोई दो फिगर दे देगा तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन राइबोस शुगर है और कौन डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो तुमको क्या देखना है कि किसमें एक ऑक्सीजन कम है, जिसमें एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया रहेगा वो डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा, वो डीएनए का हो जाएगा, और जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन रहेगा तो वो तुम्हारा किसका हो जाएगा, राइबोस का हो जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन राइबोस शुगर है और कौन डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक है। तो भूलना मत आज के बाद, रिमूवल, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो यही राइबोस, जो राइबोस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस का हो जाएगा। फिगर दोनों अलग अलग ड्रा कर लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, अब फास्फेट ग्रुप देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पहले हम लोग पेंटोस शुगर हो गया पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे फास्फेट, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस। देखो फास्फेट ग्रुप क्या है, फास्फेट ग्रुप क्या है, इनऑर्गेनिक तुम्हारा साल्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। जो फॉर्मेशन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, उसी के बैकबोन का फॉर्मेशन, यही साल्ट इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, उसके किसका फॉर्मेशन करता है, बैकबोन का करता है, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फोरस, ये क्या होता है, एक तुम्हारे अकार्बनिक लवण होता है जो किसका होता है, फास्फोरस का होता है। फास्फेट में देखो फास्फोरस को PO4, फास्फेट में फास्फोरस का नेम आ रहा है कि नहीं, वही तुम्हारा PO4 3 निगेटिव होता है। तो इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फोरस होता है, ठीक है। फास्फेट ग्रुप फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलोंग विद द शुगर, किसके अलोंग विद द शुगर, यही तुम्हारे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आया था कि नहीं फास्फेट ग्रुप, वही किसका फॉर्मेशन, बैकबोन ऑफ द तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कई न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये तो सिर्फ अभी जो फिगर बनाए थे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, वही तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड तब जाके फॉर्मेशन होता है डीएनए का ना। तो उसी में पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तुम्हारे बैकबोन का फॉर्मेशन करता है कौन, पेंटोस शुगर, फास्फेट ग्रुप की नाइट्रोजिनस बेस। फास्फेट ग्रुप होता है जो फॉर्मेशन करता है बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना ही है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है तुम्हारा, तो नाइट्रोजिनस जो बेस होता है तुम्हारा, अब ये दो तरह का, एक प्यूरिन होगा, दूसरा पिरिमिडीन होगा। पहले किसे कहा जाएगा देख लो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड होगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, एक क्षार का। वो क्या होता है, एक बेस होता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। नाइट्रोजन कंपाउंड किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिड की बेस का, वो बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देयर आर कितने टाइप्स हो जाएंगे नाइट्रोजन बेसिस, कितना, 2 टाइप्स हो जाएगा, एक होगा प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में देखो, अब पहला हो जाए नाइट्रोजिनस बेस आर 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। पहला है प्यूरिन, दूसरा क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन। तो किसे प्यूरिन कहेंगे और किसे पिरिमिडीन कहेंगे, ये दोनों तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, कार्बनिक तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड उसे कहा जाता है जो तुम्हारे डबल एंड सिंगल बॉन्ड में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जो अल्टरनेट का डबल सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसी को एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों ये क्या होंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में अरेंज होता है। अभी फिगर हम बनाएंगे प्यूरिन और पिरिमिडीन में। तो प्यूरिन का भी और पिरिमिडीन दोनों ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना कि कितने मेंबर्ड रिंग होगा, प्यूरिन में कितने मेंबर्ड रिंग होगा और पिरिमिडीन में। तो याद रखना, प्यूरिन में हो जाएगा, फिगर बनाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। पहले बात सुन लो, प्यूरिन में कितने मेंबर्ड होंगे, 9 मेंबर्ड रिंग होगा तुम्हारा। कितने मेंबर होंगे, 9 मेंबर, जिसमें क्या होगा, 4 नाइट्रोजन होगा, 5 कार्बन एटम्स होगा। कितने, 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन एटम्स, अभी लिखेंगे सब। तो 4 नाइट्रोजन एंड 5 कार्बन एटम्स हो गया, ठीक है। अब प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एडिनिन एंड गुआनिन। जब भी एडिनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 9 मेंबर्ड रिंग होंगे, 4 नाइट्रोजन होगा, 5 कार्बन एटम्स होगा। अभी फिगर बनाएंगे तो देख भी लेना, ठीक है। अब पिरिमिडीन किसे कहेंगे, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें कितने मेंबर्ड होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा। इसमें जो होंगे 9 मेंबर्ड ना होके कितने होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग होगा तुम्हारा। 2 नाइट्रोजन होगा, 4 कार्बन एटम्स होगा। 4 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन, सॉरी 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन एटम्स होंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। प्यूरिन का एग्जांपल क्या था, एडिनिन एंड गुआनिन। उसके अलावा जितने बच रहे हैं सभी के सभी क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन होगा तुम्हारा, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। इसको नोट करने के बाद पहले अब हेडिंग डाल, हम लोग किसकी बात करेंगे, प्यूरिन। प्यूरिन बता दिए किसे कहते हैं, सिर्फ नोट करना रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद प्यूरिन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले बात की जाए कि किसका, नाइट्रोजिनस बेस में कितने टाइप, 2 टाइप में, पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। तो प्यूरिन बताया गया था क्या तुम्हारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तुम्हारा, 9 मेंबर्ड रिंग होता है, 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन, जिसका एग्जांपल क्या, एडिनिन एंड गुआनिन। मगर एक चीज याद रखना, जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो क्या, होमोसाइक्लिक ना होकर क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, डिफरेंट होता है। देखो हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट साइकिल होगा, ठीक है। एक तुम्हारा कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दिख रहा है ना, वही हेट्रोसाइक्लिक होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का बताया था तुम्हारे डबल और सिंगल बॉन्ड में अरेंजमेंट होता है, उस कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल अरेंजमेंट उसी को एरोमेटिक कंपाउंड का है। तो इसमें कितने 9 मेंबर्ड रिंग होगा, डबल रिंग होगा तुम्हारा 9 मेंबर, देखो डबल रिंग भी दिखाई दे रहा है, 9 मेंबर्ड और डबल रिंग होगा। कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन, काउंट करो 1 2 3 एंड 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। तो कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन, इसी को क्या कहते हैं, 9 मेंबर्ड रिंग हो गया। 5 और 9 हो गए ना, 5 प्लस 4 कितना 9 हो गया कि नहीं। तो 9 मेंबर्ड रिंग हो गया, मगर सिंगल रिंग ना होकर क्या होता है, डबल रिंग होता है, जिसमें 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन एटम्स, दोनों देख ही रहे हो। इसमें एग्जांपल क्या, एडिनिन एंड गुआनिन। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे एडिनिन का है और ये स्ट्रक्चर तुम्हारे गुआनिन का है। काउंट कर लो, तुम्हारा कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। सेम उसी तरह वही कार्बन नंबर 1 2 3 4 हर कार्नर पे कार्बन होता है, तो इसको भी हम नोट कर लो। फिर इसके बाद पिरिमिडीन देखा जाएगा, उसमें एग्जांपल साइटोसिन, थाइमिन। सुन लो, पिरिमिडीन में सेम रहेगा, सिर्फ उसको नोट कर लेना, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब ये तुम्हारे 9 मेंबर ना होके कितना 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, वो डबल रिंग ना होके क्या होगी, सिंगल रिंग हो जाएगा। 4 नाइट्रोजन ना होके 2 नाइट्रोजन होगा, 5 कार्बन ना होके तुम्हारे कितना 4 कार्बन होगा, ठीक है, एटम्स होगा। उसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। पहले इसको नोट कर लो, ओके।
ओके स्टूडेंट, एकदम सेम उसी तरह तुम्हारे जैसे प्यूरिन स्ट्रक्चर था, प्यूरिमिडीन बता दिए थे। इसमें देख लो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड रिंग होगा, सिंगल रिंग होगा, डबल ना होकर तुम्हारे 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन एटम्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। अब देखो काउंट करो कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? 2 नाइट्रोजन, 1 2, कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गया, सब में वही हो गया 4 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। ये रहा तुम्हारा किसका फिगर है? ये साइटोसिन का हो गया, ये थायमीन का है, एंड ये तुम्हारा रहा यूरेसिल। ये रहा तुम्हारा पिरिमिडीन। इसको भी ड्रा एवं नोट कर लो, ठीक है। ड्रा एवं नोट करने के बाद अब देखा जाए कि कैसे तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ता है, कौन कौन सा बॉन्ड होता है, लिंक होता है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इसको ड्रा कर लो। अब ड्रा करने के बाद देखो एक क्वेश्चन होगा, नोट कर लो। चलो सुन लो क्वेश्चन, सुन नेक्स्ट देखा जाएगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन होकर तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है तब ना डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो वही तुम्हारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइंट होता है, तो उसी में हम देखें कौन कौन सा बॉन्ड होगा जो एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, उसको देखा जाएगा अब नेक्स्ट डे। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।